अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। तो अगर आप दालें और चिकन वगैरह खा खा कर बोर हो चुके हैं तो अब आलू अंडे को ट्राई करें एक नए और यूनिक स्टाइल में। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 250 ग्राम मैंने पालक ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ साथ मेरे पास 2 अदद आलू हैं, इन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और मेरे पास 2 अदद उबले हुए अंडे हैं। इसके साथ 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं और ये 6 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो ये न्यू स्टाइल आलू अंडे की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसमें हमने पालक का यूज़ किया है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल को हम यहाँ पर थोड़ा गर्म होने देंगे। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा इसमें हमने सबसे पहले प्याज ऐड करनी है। तो प्याज़ों को हम यहाँ पर लाइट सा कलर चेंज होने तक फ्राई करते जाएंगे। तो हमने इसको हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि इसका सेम कलर आए। तो यहाँ पर देखें 3 से 4 मिनट में प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें रफली चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर में भी अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र होता है। तो यहाँ इसीलिए हमने सबसे पहले प्याज के साथ टमाटर ऐड किया है ताकि इनका मॉइस्चराइज़र अच्छे से ड्राई हो सके। तो इसको हम ढक्कन लगाकर छोड़ते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज का तमाम मॉइस्चराइज़र अच्छे से ड्राई हो चुका है और टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, इसलिए आपने भी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बनाना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर मिलेगा। तो बस यहाँ पर लहसुन और अदरक को भी 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। तो जैसे ही लहसुन और अदरक के फ्राई होने की मज़ेदार सी खुशबू उठे तो इसमें कट करके हरी मिर्चें डाल देंगे। तो हरी मिर्चों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब चलें इनमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी जो कि हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैं इस रेसिपी के हिसाब से लूँगी। तो 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर ही हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे जो कि हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है। आलू अंडे की रेसिपी में धनिया पाउडर एक कमाल का टेस्ट लेकर आता है। तो इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून के बराबर इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दूंगी। आप यहाँ पर ज़ीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन स्पाइसेस को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करेंगे, बल्कि हम इसमें सबसे पहले पालक ऐड कर देते हैं। तो पालक को हम इसलिए सबसे पहले ऐड करेंगे क्योंकि पालक में भी अच्छा खासा पानी होता है। तो पालक अपना पानी रिलीज़ करेगा तो उसी पानी में हमारे ये स्पाइसेस भी अच्छे से पक जाएंगे। तो इसलिए हम इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, बल्कि पालक को इन स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं जब तक कि पालक का पानी भी अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया था और बीच में 1 से 2 बार मैंने हिला लिया इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पालक ने अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र छोड़ा है और उसी पानी में ये तमाम स्पाइसेस और मसाला जात अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी जो कि मैंने क्यूब्स शेप में कट किए हुए हैं। तो आलूओं को हम पालक के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसे भी ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं। फ्लेम यहाँ पर हमने इसकी मीडियम रखनी है। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आलू भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि इन्हें अच्छी खासी स्टीम मिल चुकी है। अब हम यहाँ आलू और पालक की भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कम से कम 6 से 7 मिनट तक भूनते जाना है। इसी तरह हमने बराबर चलाते हुए इसको भूनना है ताकि ये नीचे से भी ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और हमारी सब्ज़ी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी स्टेज पर हम इसमें 1 गिलास भरकर पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इस सालन में ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पर एक बार इसे मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं।
तो आलू और पालक की सब्ज़ी इसमें अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ पर इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो कि है अंडे, उसको मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है। इस तरह मैं इसमें डाल दूँगी। आप इनको किसी भी शेप में कट करके डाल सकते हैं और इनकी मिकदार आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अंडे डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्ची कट करके डाल दूँगी, जो कि टोटल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। तो इसके साथ ही मैं हरे धनिया से इसको गार्निश करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद एक बार हम इसको दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ों का टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो सके। तो यहाँ 3 से 4 मिनट के बाद हम इसका दम खोल लेते हैं। फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखें हमारे मज़ेदार से आलू अंडे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी न्यू स्टाइल आलू अंडे की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये मज़ेदार सा सालन आप लंच या फिर डिनर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट से अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।